नमस्कार दोस्तों, आज बातचीत होगी मध्य प्रदेश में हुए रेलवे हादसे की। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सिंहपुर रेलवे स्टेशन पर 19 अप्रैल को 7 बजे एक हादसा हुआ। उसमें सिंहपुर से आ रही ट्रेन और बिलासपुर की तरफ से आ रही ट्रेन आपस में टकरा गई और वह दोनों ट्रेनें ऐसी टकराई कि एक बगल में खड़ी मालगाड़ी में भी आग लग गई। हादसा बहुत भयंकर था, बड़ा था। ऐसे हादसों के बाद पहला प्रश्न क्या उठता है कि किसकी लापरवाही से और क्यों यह हादसा हुआ है। तो जब लापरवाही पर आप आए तो आप देखिए इस खबर को। बिना सोए 14 घंटे से लगातार ट्रेन चला रहा था ड्राइवर। थकावट और नींद से सब तबाह हो गया। अब जरा सोचिए कि इस खबर को जब आप पढ़ रहे हैं तो कौन दोषी नजर आ रहा है। आइए आप दोषी तय करें। उससे पहले हम आपको एक दूसरी बड़ी खबर दिखाते हैं जिसमें सरकार ने दुर्घटना के ही दिन देश भर के अखबारों में प्रकाशित कराया कि रेलवे पहली दफा भारत के इतिहास में 2.40 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। बकायदा रिकॉर्ड पेश किए गए। बताया गया कि यह पहली दफ़ा है जब 2.40 लाख करोड़ रुपया रेलवे कमाई है। इससे पहले कभी इतनी कमाई नहीं हुई। सीधे 49,000 करोड़ का मुनाफा हुआ। दोस्तों, शायद अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। एक तरफ आप देख रहे हैं कि 14 घंटे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, जो कि उसकी ड्यूटी पीरियड का हिस्सा भी नहीं है। 6 घंटे मैक्सिमम गाड़ी चलाने का रिवाज रहा है, कानूनी तरीका है, लेकिन 8 घंटा भी नहीं, 12 घंटा भी नहीं, 14 घंटा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अगर इतनी लंबी वह गाड़ी चलाएगा तो जाहिर तौर पर इसका मतलब यह है कि स्टाफ की कमी है। यही तो बात है ना। तो स्टाफ की कमी क्यों है? क्योंकि भर्ती नहीं है। भर्ती क्यों नहीं है भाई? तो रेलवे घाटे में है, रेलवे के पास पैसा नहीं है, सरकारी कर्मचारी कामचोर होते हैं। तब सवाल ये है कि अगर यह सब कुछ है कि रेलवे में घाटे में है और पैसा नहीं है, तो ये 2.40 लाख करोड़ रुपए किसने कमा कर दिए हैं? क्या इन्हीं 14 घंटा खटने वाले इन ड्राइवरों ने नहीं दिए हैं, जो सिंहपुर के हादसे में जिसमें एक ड्राइवर मारा गया है, एक बुरी तरह के जख्मी है, बाकी भी जख्मी हैं? तो जरा सोचिए तो किसका दोष है साहब? अब आप दोष पर आ जाइए। मीडिया इसकी चर्चा नहीं करेगा, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। आप हमारे साथ चर्चा करिए, हमारे साथ शामिल होइए कि आखिरकार इसका दोष किस पर है। रेलवे का एक ड्राइवर जो 14 घंटे नौकरी कर रहा है, वह गाड़ी चला रहा है, वह नींद में था और उसको नहीं दिखाई दी लाइट लाल वाली, और वह क्रॉस करके 50 किलोमीटर आगे बढ़ गया, क्योंकि सरकार के पास, रेलवे के पास ड्राइवरों की कमी है। और ड्राइवरों की कमी इसलिए नहीं है कि पैसा नहीं है। पैसा है तभी तो सरकार ने घोषित किया है। ये सरकार का आंकड़ा है साहब, ये जनज्वार नहीं कह रहा। ये देखिए, तमाम अखबार एक के बाद एक, ये स्क्रॉल करिए, आप खुद गूगल कर लीजिए, सरकार की वेबसाइट पर चले जाइए। कल ही बताया है कि 2.40 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक मुनाफा 75 सालों में मोदी की सरकार ने रेलवे ने दिया है। तो सवाल ये है कि जान की फिक्र क्यों नहीं है? ये कौन लोग हैं? आखिर ये 2.40 करोड़ किसने दिए हैं? जनता ने दिए हैं। कैसे दिए हैं? आपने किराया बढ़ा दिया है, आपने माल भाड़े का किराया बढ़ा दिया है, आपने प्लेटफार्म का किराया बढ़ा दिया है, आप रेलवे में बिकने वाले सामानों का किराया बढ़ा चुके हैं, आप टिकट का किराया बढ़ा चुके हैं। उन सब के जरिए मतलब आपने जनता को चूसा, उससे अधिक मुनाफा कमाया, और उस मुनाफा को कमाने के बाद आपने रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों की हिस्सेदारी नहीं दी। ये इससे साफ है। इससे आप समझिए कि विकास की इबारत यह सरकार कैसे लिख रही है कि मीडिया में घोषणा के लिए अलग मुंह है और असलियत का चेहरा अलग है।
वो चेहरा ये है कि रेलवे में ड्राइवर नहीं है और 14-14 घंटे की ड्यूटी लग रही है। इसलिए इसका दोष किस पर जाता है? तो सीधे सरकार पर जाता है। इस मामले में एफआईआर के लिए जीएम, एडीएम, रेल मंडल प्रबंधक का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अगर भर्तियां नहीं होंगी तो फिर कर्मचारी रखे कहां से जाएंगे, और अगर रखे नहीं जाएंगे तो ड्यूटी इतनी ही लंबी होगी। इस कहानी से आप इस बात को समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार या प्रधानमंत्री जब खुद अखबारों में जो छपवाते हैं वह कितना बड़ा सच होता है, और जो असलियत जो होती है वो क्या होता है। यहाँ हम अगर उनकी बात पर भरोसा कर लें कि 2.40 लाख करोड़ रुपया कमा ले गया है, तो फिर इन ड्राइवरों को, गार्डों को, वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर वह पैसा तो इन्हीं की बदौलत है, इन्हीं का है। फिर इनकी जान की कीमत पर रेलवे क्यों चला रहे हैं? क्या ये पैसे जो रेलवे ने कमाए हैं यह जाके बैंकों में जमा हो जाएंगे, और बैंकों में जमा होने के बाद क्या यह अडानी और अंबानी को लोन के तौर पर दे दिए जाएंगे और फिर वह कभी नहीं लौट आएंगे? क्या इसलिए ही जनता ने ये पैसे कमा के दिए हैं? यह सवाल बड़े हैं। इसलिए सोचिएगा दोस्तों, और बताइएगा हमारी बात कैसी लगी, विश्लेषण कैसा लगा।